रोज़ा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का हैरत अंगेज वाक़या। तारीख शब है, गैर मुल्की ऐवान में लोगों का रश लगा हुआ है। बहुत अहम मसला पर बहस हो रही है। सब के सब गैर मुस्लिम हैं। काफिर ममालिक के बड़े बड़े बादशाह, वज़रा, फ़िलॉसफ़र, हुक्मा और दानिश्वर जमा हैं। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई भयानक और खौफनाक मंसूबा बना रहे हैं। ये 557 हिजरी का ज़माना है। सर्दियों की ठठठरती रात है। आलम इस्लाम के फरमारवा अमीरुल मोमिनीन सारा दिन उमूर मुमलिकत में मसरूफियत के बायस शाम चढ़े थक चुके हैं। रियाया भी मीठी नींद की आगोश में जा चुकी है, मगर अमीरुल मोमिनीन शदीद तकान और थकन से चकनाचूर होने के बावजूद अपने परवरदिगार की खुशनूदी और उसे दिन भर की रोईदाद सुनाने के लिए मसले पर सजदा रेज हैं। इबादत व मुनाजात से फरागत के बाद कुछ देर इत्तिबाए सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आराम करने के लिए लेटे ही हैं कि अचानक रहमत दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, जो एक मुसलमान के लिए हफ्ते अकलीम की सल्तनत से भी ज़्यादा हैसियत रखती है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को मौत से पहले ये दौलत ज़रूर नसीब फरमाए, आमीन। अमीरुल मोमिनीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो ही रहे थे कि इसी दौरान में प्यारे नबी के साथ दो चेहरे और नजर आने लगे। मगर ये क्या, उन पर तो नहुसत की परछाइयां बहुत वाज़ेह थीं। अमीरुल मोमिनीन हैरत में डूब गए कि इतने मकरूह और नापसंदीदा चेहरे आखिर किसके हैं। रहमत दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन को मुतवज्जे करते हुए इरशाद फरमाया, मुझे इन दो शख्सों ने बहुत इज़ा दे रखी है, जल्द मुझे इन शैतानों से निजात दिलाओ। अमीरुल मोमिनीन घबराए हुए बेदार हो जाते हैं। निया वज़ू करके और दूर कत नमाज पढ़कर वापस नींद की वादियों में उतर जाते हैं। कुछ ही दीस गुजरती है कि फिर वही मंजर आंखों के सामने गर्दिश करने लगता है। फिर घबराए हुए बेदार होते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर आराम के लिए लेट जाते हैं, मगर अब भी वही मंजर आंखों के गिर्द घूमने लगता है। 3 बार ये हैरत अंगेज वाक़या पेश आया तो अमीरुल मोमिनीन की परेशानी में बेपनाह इजाफा हो गया। अब अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के सामने खूब गिड़गिड़ाए और इंतहाई रिक्कत आमेज लहजा में बारगाह इलाही में इल्तिजा करने लगे कि ए अल्लाह, ये कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई है, और इस ख्वाब का क्या मतलब है? आखिर ये क्या माजरा है? ए अल्लाह, मुझ बेबस और लाचार की मुकम्मल दस्तगीरी फरमा कि इस्लामी दुनिया का बार मेरे कंधों पर है। बेशक इस ख्वाब ने मुझे एक सख्त आजमाइश में डाल दिया है, लेकिन ए अल्लाह, तू मेरी रहनुमाई करे तो इंशाअल्लाह मुझे इस आजमाइश में सुर्ख रोई नसीब होगी। ए अल्लाह, मुझे इस मामले में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा। इन दिलसोज फरियादों के बाद अमीरुल मोमिनीन ने अपने इंतहाई दाना और ज़ीरक वज़ीर जमालुद्दीन मोसली को फ़ौरन दरबार खिलाफत में तलब कर लिया। अमीरुल मोमिनीन के चेहरे पर परेशानी के आसार उन्होंने हाजिर होते ही भांप लिए, और अमीरुल मोमिनीन की परेशानी देखकर उनके चेहरे का भी रंग उड़ गया। धड़कते दिल और लढ़कती जबान के साथ दरियाफ्त किया, आलम पनाह, क्या माजरा है? क्यों इस कदर गमज़दा और अफसुर्दा हैं? अमीरुल मोमिनीन ने अपनी शब बैती सुनाई और इंतहाई परेशानी से अपने इस अक्लमंद वजीर से कहा, मुझे कोई मशवरा दो कि अब मैं क्या करूं, इसलिए कि आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार ख्वाब में आना और हर बार एक ही बात फरमाना कि मुझे इन दो शख्सों से निजात दिलाओ, कोई मामूली बात नहीं है। ये किसी बड़े खतरे और इस्लाम के खिलाफ किसी बड़ी साजिश की तरफ इल्हामी इशारात हैं। जमालुद्दीन मोसली ने कुछ देर ठहरकर कहा कि आलम पनाह, लगता है मदीना मुनव्वरा में कोई अहम वाक़या होने वाला